आज सबसे पहले बात महिलाओं के सशक्तिकरण की, ब्यूरोक्रेसी में महिला अफसरों के बढ़ते दबदबे की। एक और देश में महिला आरक्षण को लेकर काफ़ी सारा शोर मचा है, दूसरी ओर यूपी की ब्यूरोक्रेसी में महिला अफसरों ने एक नया दम दिखाया है। इस समय जो प्रदेश का राजस्व विभाग है वो ऐसा पहला महकमा बन गया है जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सारे अफसर महिला हैं। अब राजस्व जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें गांव से लेके, शहर से लेके, तहसील कस्बे से लेके, जमीन जायदाद के, सिविल के तमाम सारे मुकदमे, विवाद सबसे ज़्यादा यही रहते हैं। अब इनके निपटारे की जो जिम्मेदारी है वो महिला अफसरों के जिम्मे है, उनके कंधों पर है। अभी ये संयोग तब बना जब 1990 बैच की आईएएस अधिकारी अर्चना अग्रवाल को राजस्व परिषद का नया चेयरमैन बनाया गया। चूंकि पद खाली हो गया था, अनिल कुमार रिटायर हो गए थे, तो मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की सीनियर मोस्ट 1990 बैच की अर्चना अग्रवाल को राजस्व परिषद का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। उनके साथ ही जो राजस्व परिषद में आयुक्त का पद है वो कंचन वर्मा के पास है और प्रमुख सचिव राजस्व का जो पद है वो अपर्णा यू के पास है। यानी कि शासन में अपर्णा यू देखेंगी और रेवेन्यू बोर्ड में अर्चना अग्रवाल और कंचन वर्मा, इन दोनों लोगों के जिम्मे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रेवेन्यू महकमे की जिम्मेदारी आ गई है। अब देखना यह है कि ये महिला अफसर प्रदेश के इस सबसे बड़े बोझ को उठाकर कितनी दूर आगे तक ले जा सकती हैं, क्योंकि राजस्व परिषद के पास सिविल मामलों से लेकर, मुकदमों से लेकर लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, जितने मुकदमों की लंबी कतार है उसका मॉनिटर यही है। अब इन लोगों को पूरे प्रदेश में जो तहसीलें, जो अदालतें सिविल की मुकदमों के बोझ से लदी पड़ी है, हजारों हजार लाखों, वो कितनी तेजी से कम करा सकती हैं, ये इनकी कला वहाँ पर देखनी होगी। यूपी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि रेवेन्यू बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो मुख्य सचिव के बराबर का पद है, तो सरकार उसको सचिवालय से बाहर कर देती है। रेवेन्यू बोर्ड एक स्वतंत्र संस्था है और वहाँ पर वो अपना आराम से उसको बार बार शासन की बैठकों में नहीं आना है, सचिवालय में चीफ सेक्रेटरी की बैठकों में नहीं आना रहता। इन सब चीज़ों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और उनकी सीनियरिटी की जो गरिमा है वो भी बनी रहती है। लेकिन अर्चना अग्रवाल को राजस्व परिषद का चेयरमैन बनाने के साथ साथ सरकार ने अपर मुख्य सचिव परिवहन यूपी एसआरटीसी का भी चार्ज दे रखा है। तो एक परंपरा तो टूट गई, वो बोर्ड की चेयरमैन है और शासन में भी उनको मीटिंग में आना पड़ेगा, सचिवालय से यानी कि वो बाहर नहीं गई। अब इसमें भी एक तकनीकी बात है, इसमें कोई अड़चन इसलिए नहीं आई कि अर्चना अग्रवाल 90 बैच की हैं और उनसे सीनियर हैं एसपी गोयल, वो 89 बैच के हैं, तो इसलिए उनका सचिवालय में रहने से कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि उनका सीनियर अफसर चीफ सेक्रेटरी है। अगर उनसे कोई जूनियर चीफ सेक्रेटरी होता तो फिर अर्चना अग्रवाल को शासन में सचिवालय में नहीं रखा जा सकता था, फिर उनको रेवेन्यू बोर्ड में ही रखना पड़ता। तो यहाँ पर सीनियरिटी और जूनियरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इसलिए भी शायद सरकार ने ये प्रयोग किया है। वैसे अर्चना अग्रवाल की नौकरी मात्र 4 महीना बची है, सितंबर में वो रिटायर हो जाएंगी। उसके बाद फिर 1991 बैच का ही कोई अफसर रेवेन्यू बोर्ड में आएगा, क्योंकि 90 बैच में सिर्फ 2 अफसर इस समय हैं, एक अर्चना अग्रवाल हैं, दूसरे दीपक कुमार हैं। अर्चना अग्रवाल सितंबर में रिटायर हो रही हैं, दीपक कुमार अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं। 91 बैच का कोई अफसर अब आगे जाकर चाहे राजस्व परिषद का चेयरमैन बने, चाहे आईडीसी बने, चाहे एपीसी बने, ये आगे 4 महीने बाद, 5 महीने बाद तय होगा।